जिस मिनरल पर आने वाले 50 सालों की तकनीकी जंग लड़ी जाएगी, जिसकी वजह से ईवी, मोबाइल्स, मिसाइल्स और एआई चलेंगे, उसी लिथियम की जंग में अब भारत ने वो चाल चली है, जिससे चीन की डेकेड्स पुरानी मोनोपोली हिल गई है। क्या है ये अर्जेंटीना डील और भारत ने ये वॉर अभी क्यों किया? जानिए इस वीडियो में। आपने सुना होगा जिसके पास तेल है उसकी सुनी जाती है, लेकिन अब इक्वेशंस बदल गई हैं। अब जिसके पास लिथियम है वही पूरी दुनिया की स्टीयरिंग पकड़ता है। पेट्रोल वाज पावर ऑफ द पास्ट, आज की पावर है बैटरी, ईवीज, स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, सबकी जान है लिथियम, और इसी को कहते हैं व्हाइट गोल्ड। आप क्या सोचते हैं, क्या लिथियम सच में ऑयल से भी ज्यादा कीमती हो चुका है? नीचे कमेंट कीजिए येस और नो। लिथियम का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हार्ट बीट, सोलर और विंड ग्रिड्स की फाउंडेशन, डिफेंस टेक की कोर बैटरी, और एआई से इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्यूचर का फ्यूल, यानी 21वीं सदी का नया ऑयल अब लिथियम है। यूएस, चाइना, रशिया, यूरोप सब इस रेस में हैं। यूएसए चिले के पीछे पड़ा है, चाइना बोलिविया को पकड़ चुका है, और अब इंडिया भी मैदान में कूद चुका है। इंडिया ने अर्जेंटीना में अपनी पहली लिथियम माइनिंग डील साइन की है। बट ये सिर्फ हैंडशेक नहीं, ये भारत की एनर्जी फ्रीडम का ब्लूप्रिंट है। 57 सालों में पहली बार कोई इंडियन पीएम अर्जेंटीना गया और साथ लाया एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डील जो हमें चाइना डिपेंडेंसी से बाहर निकाल सकता है। अब हम सिर्फ लिथियम खरीदेंगे नहीं, हम उससे ज़मीन से निकालेंगे भी। इंडिया को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि हम अपनी 100% लिथियम ज़रूरत इंपोर्ट करते हैं, और वो भी सिर्फ चाइना और हांगकांग से। यानी अगर चाइना ने कल बैन लगा दिया तो ब्लैकआउट तय है। लिथियम अब एक खनिज नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। अगर आपके हाथ में फैसला होता, क्या आप ये डील 10 साल पहले करते? कमेंट करें येस शुड हैव। इंडिया ने कैटामार्का प्रोविंस में 5 लिथियम रिच ब्राइन ब्लॉक्स सिक्योर कर लिए हैं। ये वो जगह है जहां अंडरग्राउंड सॉल्ट वाटर बेसिन्स में लिथियम डिसॉल्व होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस से स्लरी सूखता है और लिथियम क्लोराइड बनता है। अब हम सिर्फ बायर नहीं, हम माइनिंग पार्टनर बन गए हैं। टेक्नोलॉजी, राइट्स और ट्रेनिंग सब मिला है इस वन डील से। क्या आपको लगता है इंडिया 3 साल में लिथियम टेक मास्टर कर लेगा? नीचे लिखिए टेक रेडी। रियलिटी ये है कि अभी हमारे पास लिथियम एक्सट्रैक्शन की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अर्जेंटीना डील सिर्फ लैंड नहीं, नॉलेज ट्रांसफर का मिशन है। स्लरी को कॉन्सेंट्रेट करना, बैटरी ग्रेड लिथियम सॉल्ट बनाना, हाई प्योरिटी ईवी आउटपुट तैयार करना। अब हम ये स्किल सीखेंगे। JNK और कर्नाटका में लिथियम मिला है, लेकिन उसे निकालने के लिए चाहिए एडवांस प्रोसेसिंग टेक। अर्जेंटीना डील से इंडिया की पहली इंडिजिनस लिथियम रिफाइनरी बनने की बेस तैयार हो चुकी है। ब्राइन को ओपन इवेपोरेशन पॉन्ड्स में डाला जाता है, फिर मंथ्स तक धूप में छोड़ दिया जाता है। स्लरी सूखता है, बनता है लिथियम क्लोराइड, फिर रिफाइन करके मिलता है बैटरी ग्रेड लिथियम सॉल्ट। ये स्लो बट इफेक्टिव प्रोसेस है। अब इंडिया इसे सीखने लगा है। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इस लिथियम रेस में कूद चुके हैं। ग्रीनको और UAE की WMA ग्रुप ने 15,000 प्लस एकड़ लैंड अक्वायर कर ली है। यहाँ लगेंगे बैटरी प्लांट्स, रिफाइनरीज और गीगा फैक्ट्रीज। अगर आप चाहते हैं इंडिया बने बैटरी सुपर पावर, नीचे कमेंट करें व्हाइट गोल्ड। और अब गवर्नमेंट के साथ साथ PSU भी स्टेप ले रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया जो कभी सिर्फ थर्मल पावर से जुड़ी थी, अब लिथियम स्पेस में एंट्री ले चुकी है। अर्जेंटीना की स्टेट कंपनी YPF के साथ जॉइंट वेंचर बना है रिफाइनमेंट और प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक PSU की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल गेम है जहां हर कंट्री अपना अपना कॉर्नर कैप्चर करना चाहती है, और उस चेस बोर्ड पर सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भी है चाइना। आज भी चाइना क्रिटिकल मिनरल्स का 60% कंट्रोल करता है। इंडिया अब USA, EU और जापान के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में आ चुका है। अब ऑयल डिप्लोमेसी नहीं, बैटरी डिप्लोमेसी चल रही है। अब बात करते हैं इंडिया के फ्यूचरिस्टिक प्लान की, जिसमें पूरा लिथियम इकोसिस्टम हमारा अपना होगा। इंडिया का प्लान है अपनी लिथियम रिफाइनरी प्लांट्स डेवलप करना। अर्जेंटीना से मिल रही टेक और ट्रेनिंग फ्यूचर के एक्सपोर्ट हब्स की फाउंडेशन बनेंगी। लेकिन ये सिर्फ मिनरल्स की बात नहीं है, ये रिलेशनशिप अब एक पूरे ट्रेड अलायंस में बदल चुका है। अर्जेंटीना अब हमारा 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहाँ से हम लेते हैं लिथियम और वेजिटेबल ऑयल, और भेजते हैं फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स। अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं, एक सस्टेनेबल एनर्जी रिलेशनशिप बन चुका है। और ये सब अर्जेंसी क्यों है? इसका जवाब है डिमांड एक्सप्लोजन। 2024 में दुनिया की लिथियम डिमांड थी 8 लाख टन, 2030 तक
ये 25 लाख टन क्रॉस कर जाएगी, यानी कंपटीशन 3 गुना बढ़ने वाला है और इंडिया ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन चैलेंज सिर्फ डिमांड का नहीं है, पूरी सप्लाई चेन पर चाइना का कब्जा है। 70% बैटरी सप्लाई चेन आज भी चाइना के पास है, माइनिंग, रिफाइनिंग, बैटरी सेल स्टॉक। इंडिया तभी सुपर पावर बनेगा जब पूरी चेन हमारे हाथ में होगी फ्रॉम सोर्स टू सेल। तो क्या इंडिया तैयार है? जवाब है स्लोली बट श्योरली यस। जमीन और मशीन मिल रही हैं, अब चाहिए ब्रेन्स और ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ने बैटरी मिशन PLI स्कीम स्टार्ट किए हैं। IITs और सीसर लैब्स अब रिसर्च में जुटे हैं और इसी तैयारी का अल्टीमेट गोल है भारत को बनाना बैटरी सुपर पावर। टारगेट 2030 तक भारत ईवीज में दुनिया के टॉप 3 में पहुंचे। अर्जेंटीना डील से इंडिया का कॉन्फिडेंस और ग्लोबल पोजीशनिंग दोनों बड़े हैं। अब दुनिया हमें सिर्फ कंज्यूमर नहीं, एनर्जी लीडर की तरह देख रही है। सो याद रखिए, ये माइनिंग डील नहीं, ये है इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस की इग्निशन। पेट्रोल बीते कल की ताकत थी, लिथियम आज की ज़रूरत है, और जो इस पे राज करेगा वही कल की ग्लोबल पॉलिटिक्स को डायरेक्ट करेगा। अगर आप ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स और साइंस से जुड़ी इम्पैक्टफुल जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।